हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ यूनिट फोर्थ, दैट इज़ AC टू DC कन्वर्टर। ओके, जो आपका फोर्थ टॉपिक है इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, दैट इज़ AC टू DC कन्वर्टर, और जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं रेक्टिफायर। सो रेक्टिफायर इज़ अ डिवाइस विच विल कन्वर्ट AC टू DC, AC क्वांटिटी इंटू DC क्वांटिटी, जिसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। और आज हम उसके बारे में ही बात करने वालेंगे। सो आज का टॉपिक है हमारा हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में की बात तो करने वाले हैं, और स्पेशली उसमें हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर की बात करने वाले हैं। सो अप टिल नाउ आपने रेक्टिफायर के बारे में सुना है, ओके, इन योर लोअर सेमेस्टर। सो इन दैट यू हैव सीन दी uncontrolled rectifier. So in power electronics you have a controlled rectifier. Okay, so in uncontrolled rectifier you have using डायोड की मदद से हम रेक्टिफाई कर रहे हैं, जबकि यहाँ हम SCR की मदद से रेक्टिफाई करेंगे। ओके, सो दैट वी विल सी। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो फर्स्ट टॉपिक दैट पॉइंट दैट इज अ रेक्टिफायर विच इज़ अ इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट विल made one or more than one diode and that will convert alternating current into direct current। AC को DC कन्वर्ट करता है, उसे हम बोलते हैं रेक्टिफायर। अगर टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर एज फ्रॉम इनपुट वी हैव अ AC, सो सिंगल फेज और थ्री फेज हो सकता है। तो टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर में सिंगल फेज रेक्टिफायर भी हो सकता है और थ्री फेज रेक्टिफायर भी हो सकता है। एंड अगर आप डायोड यूज़ कर रहे हो तो देन अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, और SCR यूज़ कर रहे हो तो कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, अब अनकंट्रोल्ड में भी अगर हाफ आउटपुट मीन्स हाफ वेव में आउटपुट मिल रहा है, मीन्स AC में पता है दो साइकिल है, पॉजिटिव नेगेटिव, और एक ही साइकिल में अगर आपको आउटपुट मिल रहा है देन इट्स अ हाफ वेव। अगर दोनों साइकिल्स में आउटपुट मिल रहा है देन इट्स अ फुल वेव रेक्टिफायर। सेम वे इन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर ऑल्सो, same way in three phase also. These are the types of rectifier, okay, that we have. Okay, so now let's start with this basic rectifier. So before going to start with the rectifier, you must know the AC supply properties. Okay, so fundamental of AC आपको थोड़ा पता होना चाहिए। So this is my sinusoidal AC voltage, और इसकी वैल्यू नॉर्मली क्या होती है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ओके, or here that cycle, that positive cycle from 180 and negative from 180 to 360 means pi, टोटल साइकिल कितनी की होती है, और 2 पाई की। नाउ टोटल टाइम पीरियड क्या होता है, T, एंड T इक्वल टू 1/f होता है। ओके, और हियर नाउ द वैल्यू ऑफ AC वी हैव अ 3 टाइप्स ऑफ वैल्यू। वन इज़ अ मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू होता है। दूसरा होता है RMS वैल्यू, रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू, एंड देन वी हैव एवरेज और मीन वैल्यू। ओके, एंड द वैल्यू इज़ गिवन। तो RMS क्या होता है, 0.7 इंटू मैक्सिमम, और एवरेज 0.63 इंटू मैक्सिमम। ओके, सो दैट विल गिव दी RMS एवरेज एंड मैक्सिमम वैल्यू। सो ये फंडामेंटल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ अ बेसिक दैट इज़ अ हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ अ रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड। सो अभी हम किसकी बात करने वाले हैं, हाफ वेव, मतलब आधे वेव में मुझे आउटपुट मिलने वाला है। अनकंट्रोल्ड मीन्स डायोड बेस्ड रेक्टिफायर है, और लोड क्या लिया है, ऑब्वियस वी हैव अ R टाइप ऑफ लोड, L टाइप ऑफ लोड। सो हियर आई हैव यूज प्योरली रेजिस्टिव लोड। So here I have used purely resistive load. Okay, so this is the circuit of half wave uncontrolled rectifier, and this is the input and output waveform of that rectifier. Okay, so here you can see, so this is sinusoidal AC, it is connected through the diode। हाफ वेव रेक्टिफायर में हम एक डायोड यूज़ करते हैं, एंड देन लोड इज़ कनेक्टेड। सो RL इज़ माई लोड, प्योरली रेजिस्टिव। ओके, सो इनपुट क्या होगा, तो इनपुट कुछ इस तरह होगा मेरा साइनोसोडियल। ओके, नाउ हाउ इट विल वर्क, किस तरह काम करेगा। सो डायोड की प्रॉपर्टी थोड़ी पता होनी चाहिए। तो डायोड कब काम करता है, जब ये पॉजिटिव हो, मीन्स एनोड इज़ पॉजिटिव एंड कैथोड इज़ नेगेटिव। जब एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होगा तो ही वो कंडक्ट होगा, और उसमें यहाँ से करंट फ्लो होगा। ओके, सो नाउ लेट्स से, और अगर वो रिवर्स हो गया, मीन्स ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव, मीन्स कैथोड पॉजिटिव हो गया और एनोड नेगेटिव हो गया, तो डायोड विल नॉट वर्क, वो ब्लॉक करेगा। रिवर्स बायस में दैट विल नॉट वर्क, डायोड वर्क करेगा नहीं, तो आउटपुट कुछ मिलेगा नहीं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हियर नाउ फ्रॉम 0 टू पाई, लेट्स से दिस इज 0 पाई 2 पाई 3 पाई एंड सो ऑन। ये 0 से पाई के लिए ये साइकिल क्या होती है, AC साइकिल पॉजिटिव होती है, मतलब
ये वाला पोर्शन P पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव होता है, ये पोर्शन पॉजिटिव है मतलब एनोड पॉजिटिव में आएगा और कैथोड यहाँ से देख सकते हो नेगेटिव में आएगा। सो डायोड किस में आएगा, फॉरवर्ड बायस में आएगा, मीन्स करंट यहाँ से फ्लो होके डायोड थ्रू रेजिस्टर थ्रू बैक टू सप्लाई। ओके, तो मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, आउटपुट में अगर वोल्टेज में मेज़र कर रहा हूँ तो ये यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है वही मिलेगा। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ इनपुट एंड दिस इज़ माय आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस आर। ओके, सो 0 to पाई। नाउ देन अब क्या होगा, अब पोलैरिटी चेंज हो रही है, मतलब 0 पाई टू 2 पाई में नेगेटिव हो रहा है, मतलब अब ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, अगर ये माइनस है तो एनोड माइनस होगा और कैथोड प्लस हो जाएगा, मीन्स डायोड कम इन द रिवर्स बायस, मीन्स करंट इस तरह फ्लो नहीं होने देगा वो, मतलब आउटपुट में अगर करंट यहाँ से फ्लो नहीं हो पाएगा मीन्स आउटपुट में कुछ वोल्टेज ही नहीं मिलेगी। ओके, ड्रॉप ही नहीं होगा। सो आउटपुट इज़ 0 बिटवीन पाई टू 2 पाई, तो यहाँ देखो आउटपुट 0 मिल रहा है। ओके, क्लियर। एंड अगेन साइकिल इज रिपीटेड अगेन फ्रॉम 2 पाई टू 3 पाई। ओके, क्या हो रहा है, पॉजिटिव, तो अगेन ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, सो करंट फ्लो होगा और मुझे आउटपुट मिलेगा। Okay, so this is my input voltage and this is output, and that is not purely DC but that is in the form of some pulsating DC we can say, ये pulsating DC फॉर्म में होता है। ओके, पल्सेटिंग नॉट प्योर DC, इसके लिए मुझे फ़िल्टर लगाना पड़ता है। ओके, सो अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी, हाँ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, सो एवरेज वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, अगर इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज़ 0.318 V मैक्सिमम। इसकी एवरेज वैल्यू अगर फाइंड आउट की जाए, बिकॉज DC है तो DC में क्या होगा, एवरेज वैल्यू हमें मिलेगा दैट इज़ 0.318 V मैक्सिमम। सेम वे करंट क्या मिलेगा, एवरेज करंट, सो दैट इज़ 0.318 I मैक्सिमम, जो मैक्सिमम करंट है वो। ओके, सो दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ एवरेज वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम, दिस इज़ एवरेज वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ RMS वैल्यू। ओके, सो दोनों इक्वेशंस मोस्टली सेम है, खाली ये मैक्सिमम वैल्यू के फॉर्म में है, ये RMS वैल्यू के फॉर्म में है। ओके, सो बेसिक फंडा पता है VRMS क्या होता है, V मैक्सिमम बाय √2। ओके, सो VRMS क्या होता है, V मैक्सिमम बाय √2। ओके, सो दिस इज आई थिंक नाउ यू हैव अ क्लियर विद द सर्किट, इनपुट वेव फॉर्म एंड आउटपुट वेव फॉर्म। नाउ इट्स अ हाफ वेव, मीन्स आउटपुट हमें हाफ वेव में ही मिल रहा है, पूरे वेव में आउटपुट नहीं मिल रहा है, दैट्स वाई नेम इज गिवन हाफ वेव अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड इन द सेंस ऑफ जो इनपुट दे रहे हैं अकॉर्डिंगली ही हमें आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट कोई चेंज होके नहीं मिल रहा है। सो आउटपुट मोस्टली डिपेंड ऑन द इनपुट। ओके, सो इसमें हम आउटपुट वेरी नहीं कर रहे हैं। फॉर अ फिक्स इनपुट यू गॉट द फिक्स आउटपुट, सो फॉर द फिक्स इनपुट यू गॉट द फिक्स आउटपुट। ओके, सो अगर मैथमेटिकली कोई एक वैल्यू के लिए डिफाइन की जाए, लेट्स से कि भाई 50 हर्ट्ज दैट इज़ माय RMS वैल्यू। ओके, तो V मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज़ √2 इंटू VRMS मीन्स 1.41 इंटू वे, तो ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। तो मुझे DC क्या मिलेगा, तो आगे इक्वेशन में हमने लिखा था कि DC वैल्यू क्या होगा, सो एवरेज वैल्यू जो बताया दैट इज़ माई DC 0.318 इंटू V मैक्सिमम। सो 0.318 V मैक्सिमम यानी 0.318 V मैक्सिमम कितना मिला, 70.7, तो दैट इज़ माई इक्विवेलेंट DC। ओके, सो IL क्या होगा, तो VDC अपॉन R, V बाय R प्योरली ओम्स लो। ओके, तो VDC मुझे मिल गया है 22.5 और रेजिस्टेंस कितना है मेरा 150, दैट इज़ एज्यूम, अभी एज्यूम किया हुआ है। सो आई विल गॉट द IL लोड करंट। ओके, सो फ्रॉम दैट आई कैन फाइंड द पावर P इक्वल टू VI और R स्क्वेयर R। सो फ्रॉम दैट आई गेट द पावर डिसिपेटेड बाय द लोड। ओके, सो दिस ये कैलकुलेशन हो गया। ओके, सो क्लियर विद दिस हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर विद ए प्योरली रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड। ओके, नाउ देन वी हैव अ फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये कौन सी बातें कर रहा हूँ, जो अब आपने आगे पढ़ा हुआ है वो ये थोड़ा रिकॉल कर रहा हूँ आपके लिए। ओके, सो इन फुल ब्रिज और फुल वेव, सो आउटपुट हमें दोनों वेव में मिलने वाला है, और हियर वी हैव यूज 4 डायोड। हाफ वेव में एक ही डायोड यूज़ किया था, यहाँ 4 डायोड हमने यूज़ किए हुए हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ किस तरह काम होगा, तो यहाँ 2 डायोड सेम टाइम पे ऑन होने वाला है, मीन्स लेट्स से नाउ फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल मीन्स ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस होगा तो डायोड यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, D1 थ्रू लोड थ्रू B थ्रू D4 एंड बैक टू द सप्लाई।
सो आउटपुट मुझे क्या मिलने वाला है, यही मिलने वाला है। तो इस पोर्शन में ये आउटपुट कब मिलेगा, जब मुझे डायोड D1 और D4 कंडक्ट होंगे। ओके, नाउ लेट से पोलैरिटी चेंज होती है, मतलब ये पोजीशन प्लस होगी और ये माइनस, तब ये प्लस होगी तो यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो डायोड यहाँ करंट नहीं जाएगा, मतलब D3 में जाएगा, फिर यहाँ नहीं जाएगा बिकॉज रिवर्स में आ जाएगा, ये लोड थ्रू D2 एंड बैक टू द सप्लाई। सो ये आउटपुट मुझे जब ये नेगेटिव है तब मिलने वाला है, एंड दैट इज़ ड्यू टू द D2 एंड D3, दिस इज ड्यू टू D2 एंड D3। अब डायरेक्शन ऑफ करंट देख सकते हो, पहले हमने जो बताया तब यहाँ से D1 थ्रू लोड थ्रू, मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट इस साइड की थी, अब जब ये पॉजिटिव था तब D3 टू लोड थ्रू D2, मतलब दोनों बार डायरेक्शन थ्रू दी करंट सेम है, थ्रू दी लोड सेम है करंट की, दैट्स वाई ये डायरेक्शन नेगेटिव में हमें वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव में मिल रहा है। ओके, अगेन साइकिल रिपीटेड करोगे तो दिस इज माय आउटपुट, दैट इज़ अ पल्सेटिंग डीसी। ओके, अब इसकी एवरेज फाइंड आउट की जाए, मतलब एवरेज वैल्यू तो क्या होगा, सो एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा, हाफ से डबल मिलने वाला है, तो दैट इज़ वी एवरेज इक्वल टू 0.637 वी मैक्सिमम एंड आई एवरेज 0.63 से आई मैक्सिमम। जबकि हाफ वे में क्या था 0.3, हियर भी 0.3, जबकि फुल वे में क्या है उससे डबल मिलने वाला है। ओके, सो मोस्टली वी आर प्रीफरिंग दिस रेक्टिफायर, फुल वे ही हम प्रीफर करते हैं, हाफ वे प्रीफर नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें मैक्सिमम हमें आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक थिंग्स यू मस्ट नो कि आपको पता है। ओके, दिस इज़ अगेन फुल वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ये भी अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर है फुल वेव, बट नेम इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ ब्रिज, ये ब्रिज जनरेट कर रहा है, दैट्स वाई। बाकी इसके इनपुट एंड आउटपुट दैट इज़ अ फुल वेव ओनली। तो आगे हमने जो किया वो भी ब्रिज ही है, दिस इज़ अ वन टाइप ऑफ ब्रिज, वो भी ब्रिज है, लगभग अरेंजमेंट कुछ इस तरह किया हुआ है। ओके, ओके, सो दिस इज़ अगेन कैलकुलेशन जो हमने हाफ वे में किया था, सेम वे VDC IL देन पावर। ओके, तो उसके कंपेयर में हमें इसमें ज़्यादा मिलने वाला है। ओके, ओके, अब जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ अ मेन थिंग जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, दैट इज़ अ हाफ वेव नाउ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ अ प्योरली रेजिस्टिव टाइप ऑफ लोड। अब देख सकते हो यहाँ तो सर्किट मोस्टली सेम है, यहाँ हमने खाली एक रेक्टिफायर लगाया हुआ है टू स्टेप डाउन दी वोल्टेज। देन हियर इंस्टेड ऑफ डायोड आई हैव पुट SCR, और SCR को थायरिस्टर भी बोलते हैं, दैट्स वाई T1 इज गिवन। ओके, सो हियर एनोड कैथोड, हियर ये गट टर्मिनल। ओके, एंड प्योरली रेजिस्टिव टाइप लोड इज देयर। ओके, सो हियर दिस इज अ सर्किट। ओके, सो यहाँ कितने वोल्टेज मिलने वाले हैं, स्टेप डाउन होके जो मिलेगा वो AC ही मिलने वाला है, दैट मीन्स EM साइन ओमेगा T ही मिलने वाला है। ओके, नाउ गेट के लिए स्पेशल सर्किट की ज़रूरत पड़ती है, अभी इसमें हमने दिखाई नहीं है, बट पल्स के लिए और सप्लाई देने के लिए उसकी सर्किट अरेंजमेंट चाहिए। ओके, तो अब कंट्रोल्ड रेक्टिफायर में क्या होगा, तो अब हमें पता है कि भाई SCR कब वर्क करेगा, मतलब SCR कब ऑन होगा। तो एक कंडीशन है, पहले एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव होना चाहिए, एज वेल एज गेट को कोई पल्स देना पड़ेगा, गेट को सप्लाई देना पड़ेगा, तो ही SCR ऑन होगा। अगर ये प्लस है और माइनस है और गेट को कोई पल्स नहीं दिया है तो SCR ऑन नहीं होगा, मीन्स करंट फ्लो होगा नहीं। ओके, सो नाउ हियर लेट्स से गेट पल्सिस इज अप्लाइड एट सम टाइम और सम लेट्स से इट्स विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा T, तो एट सम एंगल अल्फा पे हम गेट पल्सिस अप्लाई कर रहे हैं। तो दिस इज़ माई इनपुट वोल्टेज, ये हमारे इनपुट वोल्टेज है साइनोसोडियल। ओके, नाउ then then here you can see this is my firing angle alpha। ओके, तो यहाँ मैं SCR को ऑन कर रहा हूँ, अगर SCR को ऑन नहीं कर रहा हूँ तो करंट फ्लो नहीं होगा। ओके, मीन्स आउटपुट में वोल्टेज नहीं मिलेगा, तो करंट जब फ्लो होगा तो ही मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलने वाला है, तो मैं यहाँ से SCR ऑन कर रहा हूँ। ओके, तो हाउ इट विल वर्क, सो नाउ एज दिस इज़ पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव, मीन्स ये साइकिल के लिए 0 to पावर के लिए ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। ओके, मतलब एनोड पॉजिटिव कैथोड नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो ये करंट फ्लो होगा नहीं होगा क्योंकि गेट को कोई पल्स नहीं दिया हो। नाउ लेट्स से गेट को अगर पल्स देते हैं यहाँ, तो आउटपुट मुझे अगर गेट को पल्स नहीं दे रहा हूँ तो आउटपुट वोल्टेज देखो मुझे 0 मिल रहा है। अब जैसे ही मैंने गेट को सप्लाई दिया, लेट्स से एट सम एंगल अल्फा, एट अल्फा पे कोई भी डिग्री पे मैंने SCR को ऑन किया,
तो जैसे ही एस सी आर को पल्स दिया तो क्या होगा, एस सी आर ऑन हो जाएगा, मीन्स करंट फ्लो होगा थ्रू दिस पाथ, मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस में मुझे वोल्टेज मिलेगा, दैट इज़ माय आउटपुट वोल्टेज ई डी सी। हाँ, तो जैसे ही अल्फ़ा फायर किया मुझे आउटपुट मुझे मिला। सो आई थिंक यू हैव अ क्लियर विद दिस। ओके, तो करंट फ्लो होगा एंड फाइनली आई गॉट दी आउटपुट वोल्टेज। तो यहाँ नहीं मिल रहा है बिकॉज एस सी आर में यहाँ ऑन कर रहा हूँ, आउटपुट मुझे कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक। जैसे ही पाई पे नॉर्मली साइनोसोडियल है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। जैसे ही करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो एस सी आर कम इन द ऑफ स्टेट, नेचुरल कॉम्यूटेशन आगे हमने किया हुआ है। सो इट्स अ नेचुरल कॉम्यूटेशन। ओके, सो एस सी आर ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ओके, नाउ अब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी पाई टू 2 पाई। अब पाई टू 2 पाई में क्या होगा, कैथोड पॉजिटिव एनोड नेगेटिव, तो एस सी आर रिवर्स बायस में आ जाएगा। अगर गेट पल्स देते हो तो भी एस सी आर ऑन नहीं होगा बिकॉज डिवाइस कम इन द रिवर्स बायस। ओके, सो आउटपुट फ्रॉम पाई टू 2 पाई क्या मिलने वाला है, मुझे 0 मिलने वाला है। ओके, नाउ अगेन एट नाउ पोलैरिटी चेंज मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। सो अब एट लेट से सम एंगल अल्फा, अगेन मैं गेट को पल्स दे रहा हूँ, तो जब गेट को पल्स दूंगा तभी मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, दिस इज़ माय आउटपुट वोल्टेज। ओके, सो लास्ट टाइम हमने अनकंट्रोल में क्या देखा था, ये वेवफॉर्म मुझे यहाँ से मिल रहे थे जबकि ये वेवफॉर्म मुझे यहाँ से मिल रहा है। मीन्स अगर मैं फायरिंग एंगल अल्फा को कंट्रोल करूँगा तो ये वेवफॉर्म मीन्स आउटपुट वोल्टेज में कंट्रोल कर रहा हूँ, वी कैन से। हाँ, तो इस तरह हम कह सकते हैं। सो दैट्स वाई नेम इज़ गिवन हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो ये हमारे पे डिपेंड है कि ये वेवफॉर्म में कहाँ से जाएगा। अगर मैं फायरिंग यहाँ से करूँगा तो ये वेवफॉर्म मुझे आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिलने वाले हैं। ओके, सो जिस तरह आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो इसी तरह आउटपुट करंट भी मुझे मिलेगा। सो दिस इज़ द आउटपुट करंट वेवफॉर्म एंड दिस इज़ अ वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर। अब वोल्टेज अक्रॉस एस सी आर किस तरह रहेगा, जब एस सी आर ऑफ है तभी उसके अक्रॉस में वोल्टेज मिलेंगे। तो एस सी आर ऑफ कब है, तो इस कंडीशन में ऑफ है तो उसके अक्रॉस में मुझे वोल्टेज मिलेंगे। जब एस सी आर ऑन हो गया मतलब यहाँ से ऑन गया तो उसके अक्रॉस के वोल्टेज क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। फिर यहाँ भी ऑफ कंडीशन में तो मुझे इसके अक्रॉस में वोल्टेज मिलने वाले हैं, यहाँ भी ऑफ कंडीशन में तो मिलने वाले। यहाँ से मैंने एस सी आर को ऑन किया है तो फिर वोल्टेज उसके अक्रॉस में वोल्टेज नहीं मिलेंगे। Okay, so I think now you have clear with this half wave controlled rectifier with a purely resistive type of load. Okay, so now let's define the equation for that कि भाई आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन क्या होगा। सो EDC मतलब EDC क्या होने वाला है, तो आउटपुट वोल्टेज मुझे कहाँ से कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ ये पॉइंट से ये पॉइंट, तो ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज़ माई अल्फ़ा, ये पॉइंट क्या है अल्फ़ा, और आउटपुट कहाँ तक मिल रहा है, पाई। सो आउटपुट वोल्टेज मुझे अल्फ़ा से पाई तक मिल रहा है, और कितना मिल रहा है, वी एम साइन ओमेगा टी, मतलब इतना यानी वी एम साइन ओमेगा टी। तो इक्वेशन क्या होगा, EDC क्या होगा, इंटीग्रेशन अल्फ़ा टू पाई, कितना वोल्टेज मिल रहा है, ई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, एवरेज मीन्स ये दिस इज एवरेज वैल्यू, तो एवरेज क्या होगा, टोटल साइकिल, दैट मीन्स अपॉन 2 पाई। सो फाइनली आई कैन राइट 1/2 पाई अल्फ़ा टू पाई ई एम साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, अब ई एम क्या है, कांस्टेंट निकाल देते हैं, तो ई एम की वैल्यू कॉमन निकाल देते हैं। अब इंटीग्रेशन किसका होगा, साइन का, साइन का होगा माइनस कॉस ओमेगा टी अल्फ़ा टू पाई, दैट इज़ अ लिमिट। अगर ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ तो फाइनली आई गॉट द इक्वेशन ऑफ EDC, दैट इज़ ई एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कॉस अल्फ़ा। तो EDC की वैल्यू मुझे ये मिलेगी। अब यहाँ देख सकते हो कि EDC की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फ़ा पे, और अल्फ़ा अपने हाथ में है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू चेंज करोगे यू कैन चेंज दी EDC। अगर अल्फ़ा की वैल्यू 0 कर दोगे तो आई गेट द मैक्सिमम, 0 मतलब मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। सो EDC मैक्सिमम कब जो होगा, जब अल्फ़ा 0 कर दोगे। तो अल्फ़ा 0 करोगे, अल्फ़ा 0 यानी मैं फायर यहाँ से करूँ तो मुझे मैक्सिमम आउटपुट मिलने वाला है, मैक्सिमम। ओके, सो दैट इज़ ई एम अपॉन पाई। तो ये हो गया एवरेज लोड वोल्टेज। तो करंट क्या होगा, तो मुझे वोल्टेज कितने मिल रहे हैं, डिवाइड बाय आर करूँगा तो मुझे लोड करंट भी मिल जाएगा। तो आई डी इक्वल टू EDC अपॉन आर, मीन्स ई एम अपॉन 2 पाई आर, ई एम अपॉन 2 पाई आर 1 प्लस कोस अल्फा। सो दिस इज़ माई एवरेज लोड करंट। क्लियर विद दिस। सेम वे RMS लोड वोल्टेज, अब RMS दैट मीन्स रूट मीन्स स्क्वायर। ओके, सो ERMS इक्वल टू क्या होगा, रूट। तो रूट किसका होगा, तो 1/2 रूट मीन यानी एवरेज वैल्यू, तो ई एम साइन ओमेगा टी रूट मीन स्क्वायर। ओके,
तो ये उसका इक्वेशन है। रूट मीन्स का स्क्वायर, एवरेज का स्क्वायर कब मिल रहा है, पाई टू अल्फ़ा। ओके, सो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करूँगा मैथमेटिकली, ये मैं कॉमन निकालूंगा, साइन स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। ओके, सो दिस इज़ फंडा, यहाँ से यहाँ आएगा। ओके, अब ई एम अप, तो अब मैं वैल्यू रख देता हूँ, दैट इज़ इंटीग्रेशन करूँगा तो 1/2 का क्या होगा, दैट इज़ ओमेगा, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी तो कॉमन निकल जाएगी, एंड फाइनली कॉस ओमेगा 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2, और 1/2 का मीन्स कांस्टेंट का ओमेगा टी। ओके, एज आई पुट द लिमिट, सो फाइनली ई आर एम एस क्या मिलेगा, ई एम इन ब्रैकेट पाई माइनस अल्फा अपॉन 4 पाई प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 8 पाई रेज टू 1/2। सो दिस इज़ द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज यानी इसका एवरेज, सॉरी जो वेव फॉर्म मिल रहा है आउटपुट का, इसका एवरेज वैल्यू है। ओके, पर मोस्टली वी आर डीलिंग विद द सॉरी आर एम एस वैल्यू है, पर मोस्टली वी आर डीलिंग विद द एवरेज वैल्यू। ओके, पर ये आर एम एस कंपोनेंट है बिकॉज ए सी फॉर्म है, दैट्स वाई। ओके, एज आई पुट दी अल्फा इक्वल टू 0, अगर मैक्सिमम मुझे आउटपुट चाहिए तो आर एम एस वैल्यू क्या हो जाएगा, ई एम बाई टू अल्फा की अगर 0 रख दूंगा तो क्या मिल जाएगा, ई एम बाई पाई। ओके, so this is a half wave controlled rectifier with a purely resistive type of load। उसकी सर्किट हो गई, उसके वेवफॉर्म्स हो गए, उसके इक्वेशन, आउटपुट वोल्टेज, एवरेज करंट एंड आरएमएस वोल्टेज। ओके ओके, नाउ लोड अब चेंज करते हैं, मीन्स हाफ वेव कंट्रोल्ड ही रेक्टिफायर, बट लोड इज नाउ आर एल, रजिस्टर एज वेल एज इंडक्टर इज ऑल्सो देयर, तो आर एल लोड इज देयर। ओके, तो ये सर्किट और वेवफॉर्म खाली आपको याद रखने हैं मोस्टली, तो बाकी की सर्किट आपके लिए इजी हो जाएगी आगे जब फुल वेव आएगा, तो भी उसमें भी यही फिनोमिना हमें अप्लाई करना है विथ प्योरली रेजिस्टिव एंड प्योरली इंडक्टिव। ओके, सो हियर यू कैन सी खाली सर्किट वही है, खाली लोड चेंज किया हुआ है। ओके, आर एंड एल आ गया, पिछली सर्किट में क्या था, प्योरली रेजिस्टिव टाइप लोड था। ओके, सो अब इसमें किस तरह वर्क होगा, तो सेम वे जब यहाँ ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव मीन्स इन पॉजिटिव दिस हाफ साइकिल आई गॉट दी आउटपुट। ओके, जब मिलेगा कब मिलेगा, जब फायरिंग एंगल अल्फा अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ से मैंने एस को फायर किया तब मुझे आउटपुट मिलेगा, सो आउटपुट। बट यहाँ जाके ये ज़ीरो नहीं हो रहा है, देखो आउटपुट वोल्टेज ड्यू टू द इंडक्टर है तो दैट विल स्टोर सम एनर्जी, वो एनर्जी स्टोर करेगा, एंड ड्यू टू दैट इंडक्टर स्टोर्ड एनर्जी आउटपुट वोल्टेज भले एस ऑफ कंडीशन में आ जाए, आउटपुट वोल्टेज मुझे थोड़ा मिलेगा। सो हियर यू कैन से, और मेरा एस कब ऑफ होगा, यहाँ जाके आउटपुट वोल्टेज यहाँ तक रहने वाला है। सो ड्यू टू दिस इंडक्टर ये वेव फॉर्म मेरा नेगेटिव में मिलने वाला है, यहाँ से यहाँ, ये कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक जा सकता है, हाँ जा सकता है, दैट विल डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द इंडक्टर। ओके, तो यहाँ जाके ऑफ हुआ, अगेन इसमें तो मुझे आउटपुट मिलने वाला नहीं है, अगेन कब मिलने वाला है, इन पॉजिटिव हाफ साइकिल में ही मिलने वाला है, इन हाफ वे में तो एक ही एस है, दैट्स वाई। तो अगेन एस फायर, सो यहाँ ज़ीरो नहीं हो रहा है, सो देर यहाँ मुझे थोड़ा नेगेटिव में वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ भी मुझे वोल्टेज मिल रहा है। अगर लोड करंट की बात करो तो इसमें करंट क्या होगा, फ्लो होगा एंड देन वो रिड्यूस होगा करंट, चार्ज डिस्चार्ज फॉर्म होगा, स्टोर जो एनर्जी करेगा एंड वो फिर डिस्चार्ज फॉर्म में हो रहा है। ओके, देन रिड्यूस। सो हियर आउटपुट वोल्टेज कहाँ तक मिल रहा है मुझे, अल्फ़ा टू यहाँ तक, मीन्स पाई प्लस सम अल्फ़ा वीकेन से और बीटा वीकेन से। ओके, सो अल्फ़ा से यहाँ तक मुझे मिला है, तो उसको एक एंगल बोल देते हैं बीटा। ओके, सो ये मेरा कंडक्शन एंगल हो गया, एक्सटेंशन टोटल एंगल। ओके, सो अल्फ़ा दैट इज़ माय फायरिंग एंगल, अल्फ़ा जो हम फायर कर रहे हैं। ओके, सो कहाँ से कहाँ तक फायर हो रहा है, मतलब आउटपुट मुझे अल्फ़ा से पाई प्लस सम अल्फ़ा तक मुझे आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो अब इसका इक्वेशन अगर डिफाइन की जाए EDC, तो EDC मुझे कहाँ मिल रहा है, अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। सो हियर यू कैन सी, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ से मिल रहा है, यहाँ कौन सी वैल्यू है, अल्फ़ा टू पाई यहाँ है प्लस इतना ही है, मीन्स प्लस अल्फ़ा तक मुझे आउटपुट मिल रहा है। ओके, सो एनालिसिस जब करूँगा तो EDC क्या होगा, 1/2 पाई अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा। ओके, EM साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ओके, अब इसको इंटीग्रेशन को डिफाइन करें तो EDC EM/2 पाई कॉमन,
साइन का माइनस कॉस अल्फा पाई प्लस अल्फा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो फाइनली ई डी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, ई एम अपॉन पाई कॉस अल्फा। जबकि आगे विथ प्योरली रेजिस्टिव टाइप लोड में ई डी सी की वैल्यू क्या मिल रही थी, ई एम अपॉन पाई 1 प्लस कॉस अल्फा मिल रहा था, जबकि व्हेन लोड इज आर एल तब कॉस अल्फा। सो फ्रॉम अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट एवरेज लोड वोल्टेज इज रिड्यूस इन केस ऑफ इंडक्टिव लोड एंड दिस इज ड्यू टू द कंडक्शन ऑफ एस सी आर इन नेगेटिव हाफ साइकिल। तो ऑब्वियस है कि मुझे वोल्टेज, ओवरऑल वोल्टेज अगर एवरेज वैल्यू में इसकी फाइंड आउट करूँगा तो इतने वोल्टेज ये पॉजिटिव है और नेगेटिव, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएंगी, मतलब ये पोर्शन इसमें से निकल जाएगा तो एवरेज वैल्यू ऑब्वियस कम हो जाएगी। तो प्योरली रेजिस्टिव लोड होगा तो उसमें ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, जबकि इंडक्टिव भी लोड होगा, आर एल लोड होगा तो मुझे आउटपुट वोल्टेज कम मिलेगा। ओके, सो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको बिकॉज मोस्टली लोड हमारे पास है वो आर एल टाइप के लोड है, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव साइकिल जा रहा है उसे रोकने के लिए हम उसके अक्रॉस में, मीन्स आर एल लोड के अक्रॉस में एक डायोड लगा देते हैं, एक डायोड लगा देते, तो जिसे हम बोलते हैं फ्री व्हीलिंग डायोड, जिसे बोलते हैं हम फ्री व्हीलिंग डायोड। तो ये फ्री व्हीलिंग डायोड अब क्या करेगा, जब साइकिल नेगेटिव में जाने वाली होती है तब ये जो एनर्जी इसने स्टोर की है इंडक्टर ने, वो एनर्जी इसको यहीं फ्री व्हील कर देगा, यहीं डिसिपेटेड करवा देगा, वो फ्री व्हीलिंग करवा देगा, मतलब बैक नहीं जाने देगा सप्लाई। तो नेगेटिव आउटपुट हमें यहाँ मिलेगा नहीं। तो हियर यू कैन सी आउटपुट वोल्टेज देखो 0 टू पाई ही मिल रहा है, पाई टू अल्फ़ा तक नहीं जाएगा, पाई प्लस अल्फ़ा तक, बिकॉज ड्यू टू दिस फ्री व्हीलिंग डायोड एनर्जी विल फ्री व्हील इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, इसमें एनर्जी फ्री व्हीलिंग हो जाएगी, दैट्स वाई इज़ अ फ्री व्हीलिंग डायोड एफ डब्ल्यू डी। वो एनर्जी को क्या कर देगा, फ्री व्हीलिंग कर देगा, फ्री व्हीलिंग कर देगा। तो अब आउटपुट क्या मिलेगा मुझे, वही मिलेगा जो मुझे हाफ वेव विथ प्योरली रेजिस्टिव टाइप लोड में मिल रहा था। ओके, सो अब ये आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स इक्वेशन भी मुझे जो पहले मिल रहा था वही मिलेगा। अब मुझे ये इक्वेशन नहीं मिलेगा, मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, अगर मैं डायोड लगा रहा हूँ फ्री व्हीलिंग डायोड, तो ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा, सॉरी ये मेरा इक्वेशन हो जाएगा ई डी सी इक्वल टू ई एम अपॉन 2 पाई 1 प्लस कोस अल्फा। ओके, so I think now you have a clear with this half wave controlled rectifier with a purely resistive type load and RL load. Okay, so here I just ended my session. I hope you have a clear with this. Okay, thank you very much.